ओम शांति। ब्लेसिंग्स अर्थात दुआएं। कहते हैं जहाँ काम ना आए दवा वहाँ काम आए दुआ। दुआ जैसे परमात्मा का आशीर्वाद है जो असंभव कार्यों को संभव बनाता है। जीवन में समस्याएं आती हैं तो सभी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए उचित पुरुषार्थ करते हैं। जैसे रोगी रोग से मुक्त होने के लिए उचित चिकित्सा लेगा, किसी परीक्षा को पास करने के लिए विद्यार्थी मेहनत करेगा, पढ़ेगा, अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्यक्ति पूरी मेहनत लगा देगा, या किसी न्याय को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय जाकर ईमानदारी से न्याय प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसी और भी समस्याएं हैं जिनसे बाहर निकलने के लिए पुरुषार्थ करना तो स्वाभाविक है, लेकिन जब पुरुषार्थ करने के बाद भी हमें सफलता ना मिले तो इसका अर्थ है कि अब पुरुषार्थ रूपी दवा के साथ साथ दुआ रूपी ईश्वरीय आशीर्वाद की भी ज़रूरत है, जिसको हम ईश्वर की कृपा भी कह सकते हैं। ईश्वर की आशीर्वाद रूपी दुआ सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई के साथ दूसरों को शुभकामना देने से मिलती है। लेकिन समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति उस समय अपनी समस्या से इतना बोझिल हो जाता है कि मन और बुद्धि से दुआ देने जैसी बात वो सोच भी नहीं पाता। सारी समस्याएं सिर्फ हमारे ही अशुभ कर्मों का फल हैं, इसलिए जीवन में समस्याएं आए ही ना, इसके लिए हमें सदा शुभ कर्मों की ओर ध्यान देना होगा। और पूर्व की समस्याओं से मुक्त होने के लिए हमें हमारी ही तरह ग्रसित समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को शुभ भावना, शुभ कामना देनी होंगी। और मानसिक रूप से उन सभी व्यक्तियों से हमें क्षमा मांगनी होगी जिनको हमारे किसी भी काम से या हमारे किसी भी बोल से कष्ट पहुंचा हो। कभी कभी हमारा ये उद्देश्य नहीं होता कि हम दूसरों को अपनी वाणी से या किसी कर्म से कष्ट पहुंचाएं, लेकिन फिर भी सामने वाला अपनी मन बुद्धि के अनुसार हमसे दुख ले ही लेता है, हमारे किसी कर्म से या वाणी से दुखी हो ही जाता है। पूर्व में भी हमसे ऐसी कई गलतियां हुई हैं जिनका आभास आज हमें नहीं है, जिसके कारण से गलतियों की नकारात्मक ऊर्जा से हमारे वर्तमान की समस्याएं समाप्त नहीं होती। जैसे समस्या के समाधान के लिए हम शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, उसके लिए हम समय निकालकर उन व्यक्तियों के पास जाते हैं जिनके द्वारा हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, वैसे ही हम अब से समस्याओं के आने पर उनके साथ भी बैठें जिनके पास हमारी हर समस्या का समाधान है, और वो है हमारे परमपिता परमात्मा शिव। हम उनके पास बैठें, मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि बाबा इस संसार की सभी दुखी आत्माएं सुखी हो जाएं, सभी के जीवन में परमात्मा के ज्ञान की शक्ति आ जाए, सभी आत्माएं क्षमाशील बने, सभी अपने मन से वैर को समाप्त करके अपने प्रेम की भावनाओं को बढ़ाएं, और जिस किसी भी व्यक्ति ने हमारा अपमान किया हो, दुख दिया हो, उसको ईश्वर सद्बुद्धि दें, अच्छे संस्कार दें। हम इस तरह सभी के लिए सुख शांति की कामना करें, सभी को इस तरह शुभ भावना और शुभ कामना भेजें। यही शुभ कामनाएं दुआएं हैं जिसको दूसरों को देने से हमारे पास ईश्वरीय सहायता आती है, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। अभी तक हमने शरीर के द्वारा बहुत दान पुण्य किया, वो भी सही है, लेकिन अब हम दुआओं का दान पुण्य करें। शरीर के द्वारा दान हम कुछ ही व्यक्तियों को दे सकते हैं, इसके लिए समय और धन की सीमा है, लेकिन मनसा रूप से दुआएं देने में कोई सीमा नहीं है। हम असीमित दुआओं का दान करें और असीमित दुआओं को प्राप्त कर अपने जीवन की जटिल समस्याओं को समाप्त करें। इस प्रकार से दुआओं की लेन देन से मन भी व्यर्थ विचारों से मुक्त बनेगा, तो समस्याओं को सोचने की बजाय दुआओं रूपी दान पुण्य करने में व्यस्त रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनेगा। ईश्वर की सभी संतानें हैं और वो सभी के लिए यही कामना रखते हैं कि उनके सभी बच्चे मानसिक तूफानों से मुक्त बने। हर समस्या को तोहफा समझकर उससे लड़ने की बजाय शुभ कामना, शुभ भावना रूपी दुआओं का निर्माण कर हम खुद को आत्मबल से भरपूर बनाएं। तो आज से मेहनत करने के साथ साथ हम दूसरों को दुआओं का तोहफा दें। जब मेहनत रूपी दवा और शुभ कामना रूपी दुआ हमारे साथ होगी तो हर समस्या बहुत ही आसानी से सुलझ जाएगी। ओम शांति।